तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारी जो एडवांस ओआई डेटा चार्ट है वो काम कैसे करता है। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि एडवांस ओआई डेटा चार्ट वो काम कैसे करता है, या ये तो हमको नॉर्मली वैसे ही दिखता है जो हमारे ब्रोकर के ऑप्शन चार्ट पे दिखता है, या मेनली हमारे पास वैसे ही दिखता है। नहीं, ये एडवांस ओआई जो डेटा चार्ट है वो एक अलग तरीके का डेटा चार्ट है। तो आइए हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है क्या आखिर। ये एक एडवांस ओआई डेटा चार्ट है जो कि स्पेशली ओआई के ऊपर एनालिसिस करता है। ओआई मीन्स कितने सेलर कहाँ पे कितने बैठे हैं, और कितने ऐड होते जा रहे हैं, और उसमें से कितने एग्जिट होते जा रहे हैं। एवरी 15 मिनट्स पे कितने ऐड हुए और एवरी 15 मिनट्स पे कितने एग्जिट हुए, कहाँ पे क्या वैल्यू है, कहाँ पे क्या चीज़ है। ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कैसे काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज ये 24 तारीख 7 महीना 2026 की डेट है, और 11 बज के 4 मिनट सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे हम देखें तो 23,668, और ये ऑटोमेटिक जो ये स्ट्राइक वैल्यू है वो अपडेट होती रहती है एवरी 1 मिनट के अंदर। हर 1 मिनट में आपका ये जो स्ट्राइक है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्राइक वैल्यू पता कैसे चलेगी, यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर से तो यहाँ 23,633 की वैल्यू दिख रही है। वही हम अगर बात करें इसके अंदर से कैसे पता चलेगा, तो एक मिनट देखते हैं हम इसके अंदर से कि हम अगर हम ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो हमारे पास ये जो दोनों वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए 23,636, और इसी के अगल बगल एवरी 1 मिनट के अपडेटेड पे ये चलता रहता है। तो ये हमेशा अप टू डेट रहता है इसके हिसाब से, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो फिन निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो। हर एक चार्ट के जो एट द मनी का जो स्ट्राइक है, जो करंट स्ट्राइक है, वो हमेशा उसके साथ ही चलता रहता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। हमने आखिर बहुत सारी एनालिसिस की है कि ये हमारे पास जो विनिंग रेट है वो हमारे पास इस स्ट्रेटेजी की वजह से, आप इस स्ट्रेटेजी की हेल्प से आप अपनी स्ट्रेटेजी को 90% तक का एक्यूरेसी में ला सकते हैं। 90 एक्यूरेसी तक का। देखिए दोस्तों, कई लोग होते हैं जो स्ट्रेटजी बहुत फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न्स फॉलो करते हैं, इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, कैंडल स्टिक फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते, उनकी ट्रेड की सक्सेस वैल्यू नहीं हो पाती। सबसे बड़ा रीजन है कि उनको ये चीज का पता नहीं चलता कि कहाँ पे कितने सेलर एड ऑन हुए हैं और कहाँ पे कितने सेलर एग्जिट हुए हैं। कहाँ पे कौन से सेलर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं जो कि न्यूली एड ऑन हुए हैं, और कहाँ पे कौन से सेलर एग्जिट होना चाहते हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुके हैं वो एग्जिट हो जाएंगे, या फिर वो अब जो है अपोजिशन का सामना नहीं कर सकती वो एग्जिट हो जाएंगे। जब सामने 10 लोग हो और यहाँ पे अकेला सिंगल पर्सन हो तो वो पर्सन एग्जिट हो जाएगा। सी ये काम कैसे करता है, सबसे बड़ा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर काम कैसे करता है। तो हम आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो आइए सबसे पहले हम डेट यहाँ पे हमने देख ली है। 24 तारीख 7 महीना 2026 की डेट है। 11 बज के 6 मिनट हो रहे AM। तो इस एडमनी के स्ट्राइक चल रहे हैं। ये ओवरऑल क्या है, ओवरऑल है आपका ये टोटल। इस टोटल की जो परसेंटेज वैल्यू है वो आती है ओवरऑल में। तो ओवरऑल क्या है, बेरिस, यानी कि बेरिस है। ये जो है वो बेरिस है, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे जाने की चाहती है। ऊपर ओआई जितने भी है, टोटल ओआई जो है वो मार्केट ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं, और वो ज्यादा है। मतलब बेरिस को ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए कॉल साइड के जो सेलर हैं वो ज्यादा है, जो कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। अब बारी आती है कॉल साइड के सेलर ज्यादा है, लेकिन कितने ज्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे 52% के हिसाब से ज्यादा है, जो कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं ये सेलर्स। ठीक है, मार्केट को नीचे ले जाते, ये टोटल हो गया। अब बारी आती है ये थ्री स्ट्राइक क्या है।
थ्री स्ट्राइक क्या होता है? थ्री स्ट्राइक है आपका ये सिर्फ तीन, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आपके यहीं से आएगा। मार्केट अगर एट द मनी यहाँ चल रही है और यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर है तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा। अदरवाइज यहाँ से अगर हम यहाँ पे ले तो एक मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एट द मनी के बहुत दूर हो जाता है। इसलिए हमें एट द मनी के तीन स्ट्राइक के हिसाब से ये चेक करना है कि मोमेंटम कितना है, कितनी पावर है, कितने ज्यादा है। जितने ज्यादा सेलर होंगे, मतलब कि 65% 70% अगर सेलर होंगे तो मार्केट में मोमेंटम होगा ज्यादा, जो कि ऊपर से नीचे हो या फिर नीचे से ऊपर हो, ले जाना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये थ्री स्ट्राइक क्या होती है। ये थ्री स्ट्राइक ये तीन होती है, सिर्फ एट द मनी की ये तीन स्ट्राइक होती है, थ्री स्ट्राइक्स। अब आ जाती है एटीएम। एटीएम तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है। एटीएम होता है एट द मनी की स्ट्राइक। ये जो आप देख रहे हैं ये एट द मनी की स्ट्राइक है। एट द मनी की स्ट्राइक क्या है? बेरिस कितनी है? बेरिस है तो मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो कितने परसेंटेज ज्यादा है पुट के हिसाब से जो नीचे लेके जानते हैं, तो 56% जो है वो है, जो कि सेलर मार्केट से ज्यादा है, यानी कि 6% जो है वो ज्यादा है। 56 मतलब 50 कॉल साइड के हो गए, 50 पुट साइड के हो गए, और 56 का मतलब ये हो गया कि 6% ज्यादा है, यानी कि 44% जो है पुट साइड के हैं जो नीचे ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बट 44% और 56% में ज्यादा कौन हुआ? कॉल साइड के सेलर जो कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। सिंपल हो गया, है ना। तो ये जो चीज है वो तीन वैल्यू को हो गई, ये तीन, ये एट द मनी का हो गया। अब बारी आती है ये क्या चीज है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या चीज है? ये है 52%। आप इधर का देखिए 52%, ये 52%। ये जो टोटल है, जो कॉल साइड के जो ओआई है जो कि मार्केट को ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं, वो कॉल साइड के जो सेलर उनकी कितने परसेंटेज वैल्यू है, वो टोटल मिलाकर 52% की जो है वो कॉल साइड के सेलर हैं, जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं। एट द मनी यानी कि 53 क्या है? 53 है एट द मनी थ्री स्ट्राइक का। तीन स्ट्राइक पे ये तीन स्ट्राइक के हिसाब से कितने परसेंटेज है वो कॉल साइड के सेलर जो कि नीचे लेके जाना चाहते हैं, कितने परसेंटेज? 53% जो है वो नीचे लेके जाने जाते हैं। तो अभी 47 48 क्या है? 47 हो गया 53 का माइनस, यानी कि ये तीन जो है अगर कॉल साइड के जो सेलर है जो मार्केट को ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं, जो कि 53 है, तो पुट साइड के जो सेलर है जो नीचे से मार्केट को ऊपर लेके जानते हैं वो 47 हो गए। तो 47 के हिसाब से ये तीन स्ट्राइक होगी जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहती है। अब इसके मुकाबले ये तो कमजोर है, क्योंकि ये 53 है और ये 47 है, तो यानी कि कम है, यानी कि कमजोर है। तो वो मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर और भी ज्यादा एड ऑन होंगे, तब जाके हो सकता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाए। बट अदरवाइज अभी के लिए कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कि मार्केट ऊपर से नीचे लेके जाना चाहे। अब आ जाती है ये 48 क्या है? 48 क्या चीज है? 48 है आपका ये टोटल, यानी कि 52% कॉल साइड के हो गए, तो 48% हो गए आपके पुट साइड की। पुट साइड के जो सेलर है यानी कि ओपन इंटरेस्ट है, जो कि पुट साइड के जो सेलर जो मार्केट नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, वो टोटल कितने हो गए? वो टोटल इसके मुकाबले के हिसाब से 48% हो गए, जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं। समझ गए आप? नीचे से ऊपर लेके जानते हैं, लेकिन ये 48 है और 52 है, यानी कि मार्केट है तो सही, लेकिन इतनी भी ज्यादा पावर नहीं है फुल मार्केट में जो कि मार्केट को ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाया जा सके। तो यहाँ पे ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाया जा सके। अब बारी आती है कि ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज है। ये एक स्ट्राइक वैल्यू जो कि हर एक स्ट्राइक की कितनी परसेंटेज है, और ये ओआई है जो कि आपको दिखाई जा रही है। अब आ रही आती है चार चार क्या है? चार चार, ये जो चार चार आपको दिख रहे हैं ये क्या है? चार चार में मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये चीज और ये चीज, ये जो है वो करंट में जो ओआई मिल रहा है, करंट में अभी अपडेट हो रहा है एवरी 1 मिनट में, वो वो है ये, वो ये है जो कि अभी करंट इतने हिसाब से अपडेट होते जा रहे हैं। तो फिर ये क्या है? ये है आपका ओल्ड, यानी कि 2 घंटे पहले ये थे वैल्यू, ये वैल्यू थी 2 घंटे पहले, ये वैल्यू थी जो कि ये ओआई स्ट्राइक थे, और अब जो है वो ये हो गई है। यानी कि
पहले इतने कॉल राइटर थे जो कि मार्केट को नीचे ऊपर से नीचे लेके जाना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली है, वो भी इतनी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा ली है, यहाँ से इतनी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा ली है। और ये जो है ये इन्होंने भी क्वांटिटी बढ़ा ली है, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो नहीं है बराबर ना, इनके कंपैरिजन में तो नहीं, कितनी भी अगर क्वांटिटी इन्होंने बढ़ाई है यहाँ से लेकर मुकाबले में, लेकिन इसके कंपैरिजन में नहीं है, यानी कि मार्केट को यहाँ से ऊपर से नीचे ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये जो वैल्यू है वो एवरी 1 मिनट में अपडेट होगी, और ये जो है ये प्रीवियस 1 घंटा 2 घंटे की वैल्यू है, जो कि मार्केट को में आपको दिख रही है कि 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ये वैल्यू थी, जो कि अपडेट होती जा रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज हो गई, ये चारों में ऐसा ही है, ये करंट वैल्यू जो कि अभी एवरी 1 मिनट में बताई जा रही है आपको, कितनी ओ आई एड ऑन हो रहे हैं वो करंट में, और ये जो है वो प्रीवियस है 1 घंटा या 2 घंटा पहले की वैल्यू है, जो कि मार्केट में इतने हिसाब से पहले के जो सेलर थे वो ये थे। ठीक है, आ गया समझ आपको ये चार चीज का क्या हिसाब करता है? इसको आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है नजरिया चेंज हो जाएगा, और बिलीव में इस स्ट्रेटेजी से आप 90% तक का एक्यूरेसी ला सकते हैं मार्केट में। सीखिए इसको, सीखिए, जितना ज्यादा आप सीखेंगे इसको, जितना ज्यादा देखेंगे आपको, आधे पे आप चार्ट लगाइए, आधे पे आप ये लगाइए मार्केट के, देखिए आप देखेंगे मार्केट को, ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट की जो चार्ट है वो चल क्यों रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है या वैसा क्यों रहा है, कहाँ पे रिजेक्शन आने वाला है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है तो कितने पावर का रेजिस्टेंस है, और कहाँ पे सपोर्ट है तो कितने पावर का सपोर्ट है, ये चीज आप देख पाएंगे। अब बारी आती है यहाँ पे कि ये जो दूसरे लाइन में है वो दूसरे लाइन में क्या चीज है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये टोटल 100% है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 100% है। तो हमने क्या किया है कि पर स्ट्राइक परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, समझे? पर स्ट्राइक परसेंटेज के हिसाब से मींस ये जो ये है कॉल साइड का जो ये डाटा है, ये जो कॉल साइड का डाटा जो मार्केट है, और ये जो पुट साइड का डाटा है जो मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाना चाहता है, कितना है? तो ये जो 100 में से 10% ये पुट साइड का डाटा है, और 100 में से 7% ये कॉल साइड का डाटा है। उसी हिसाब से 100 में से 5% ये पुट साइड का डाटा है, और 100 में से 7% ये कॉल साइड का डाटा है। उसी तरीके से 100 में से 8% ये पुट साइड का डेटा है, और 100 में से 13% ये पुट साइड का डेटा है। आप इन सबको मिलाएंगे, इन सबको मिलाएंगे तो 99 और 100 इनके बीच में वैल्यू आएगी, और परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 100। यानी कि 100 से हमने डिवाइड कर दिया जितने भी कॉल और पुट के ओवाइज हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से, कि जितने ज्यादा वहां पे ओआई हैं उनको हमने परसेंटेज के फॉर्म में हमने डिफाइन कर दिया है, ताकि इतने जो ओआई है उसकी टोटल वैल्यू में से इतने परसेंटेज जो है वो ओआई यहाँ पे है। समझ रहे हैं आप? ये चीज है यहाँ पे। इसका मतलब आपको सिंपल वे में बताऊं तो मैं आप सीधा कहूंगा कि यहाँ पे 13 लोग हैं और यहाँ पे 8 लोग हैं, सिंपल वे में आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, सिंपल वे में समझ जाएंगे आप। 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो कि मार्केट को यहाँ पे 10 लोग हैं, यानी कि 10 लोग ज्यादा है, 7 लोग कम है, यानी कि 10 लोग 7 लोगों से लड़ करके उनको यहाँ तक लेके जाएंगे। यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, तो यानी कि मार्केट यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे ये जो 7 लोग, 2 लोग एक्स्ट्रा है। समझ रहे हैं आप? 13 और यहाँ पे 13 लोग हैं और यहाँ पे 8 लोग हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये 13 लोग हैं वो यहाँ पे पूरा लेके जाएंगे, यानी कि 13 लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, 13 लोग के हिसाब से 8 लोगों से लड़ना पॉसिबल ही नहीं है। 13 लोग तो वैसे ही दे देंगे, 2 4 मुक्के मार देंगे, बस 8 लोग लुढ़क जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ पे 13 लोग हैं, है ना? या फिर हो सकता है कि ये वाले जो लोग हैं, जो कॉल साइड जो पुट साइड के लोग हैं, ये अपने और बंदे बुलाए, और भी ज्यादा लोग बुलाए, है ना? भाई लड़ाई करनी है तो ज्यादा बंदे लगाने चाहिए, ज्यादा बंदे बुलाने पड़ेंगे, ज्यादा बंदे बुलाएंगे तभी तो वो उसको हरा पाएंगे, वरना पिट करके वापसी आ जाएंगी। एकदम सिंपल लॉजिक में सिंपल तरीके से आप समझो इस चीज को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कॉल साइड
कॉल साइड के सेलर और पुट साइड के सेलर में जब लड़ाई होती है, आप देखोगे इस चीज़ को, आपको बहुत मज़ा आएगा कि दोनों के आपस में जब लड़ाई होती है तो दोनों में से कोई ना कोई एक हारता है और भागता है, दोनों में से कोई ना कोई हारेगा और भागेगा। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को है, ये चीज़ को हमने डिफाइन किया है कि ये जो है ये सारे एक अल्टरनेट एक परसेंटेज वाइज है कि हमने इस स्ट्राइक को एक उनकी ओआई के हिसाब से परसेंटेज में से 100 में से उनको एक डिवाइड कर दिया है और हमको उनको एक एक सेपरेट परसेंटेज वैल्यू दे दी है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ 13 लोग और 8 लोग, 7 लोग और 5 लोग, 7 लोग 10 लोग, 1 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 10 लोग, 0 लोग और 2 लोग, 5 लोग और 2 लोग, 11 लोग, 5 लोग, ऐसे तरीके से। ठीक है, आप समझ में आ गया? आपका सेकंड में क्या है? थर्ड में आते हैं कि थर्ड क्या है? थर्ड है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5 और 2 में से कितना ज्यादा लोग हैं? 3 लोग ज्यादा है। 3 लोग ज्यादा है जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर से नीचे लेके आना चाहते हैं। यहाँ पे 11 और 5 डिफरेंस 6, 6 लोग ज्यादा है पुट साइड की तुलना में, कॉल साइड के सेलर ज्यादा है जो कि मार्केट को ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं। इसमें कॉल साइड में 6 और 2, यानी कि 6 लोग 4 लोग ज्यादा है पुट साइड की तुलना में जो कि मार्केट को ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं। एकदम सिंपल वे में समझेंगे हम, और सिंपल वे में मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, और बिलीव मी आप इस स्ट्रेटजी को सीख करके आप अपनी एक्यूरेसी को 90% तक का बढ़ा सकते हैं, 90% तक का। खुद मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है, इसलिए मैंने आपको ये चीज की है। हम मार्केट में 2020 से हैं और हम मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे मार्केट चलेगा। इसीलिए जो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट को समझना, और हमेशा ही ऑप्शन सेलर पैसा बना लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए बहुत आसान है पैसा बनाना। ऑप्शन सेलर को यहाँ पे सेल कर देगा, यहाँ पे सेल कर देगा, मार्केट बीच में चलती रहेगी, वो अपना डीके कमा लेगा, उसको कुछ नहीं जाएगा उसका। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए क्या क्या चीज चाहिए? ऑप्शन बायर के लिए चाहिए फर्स्ट मोमेंटम होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। भाई इसके अंदर यहाँ पे पावर होनी चाहिए, तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन साइड में के हिसाब से जा रहा है तो एक ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा? ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलेगा अगर साइड में होकर के जा रहा है मार्केट तो। ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम फ्लो चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, एक प्रॉपर एसएल चाहिए। इस स्ट्रेटेजी से आप कम से कम एसएल और ज्यादा से ज्यादा टारगेट तक बुक कर सकते हैं। बिलीव मी ये चीज मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। इस चीज से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर स्ट्रेटेजी से कम और टारगेट कर सिंपल, और इस तरीके इस स्ट्रेटेजी से आप एक चीज और सीखेंगे कि आप जिस हिसाब से आपको लग रहा है कि यहाँ पे पावर ज्यादा है या फिर यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम पावर है, तो यहाँ पे हमको कम लॉट्स बाय करना है। और अगर मार्केट यहाँ पे ज्यादा आ गया तो यहाँ पे हमको थोड़ा ज्यादा भी लॉट्स अगर बाय करें तो भी हमारा काम चलेगा। ये हमारी एक्यूरेसी को बताता है कि हाँ यहाँ पे इतने परसेंटेज है वैल्यू, क्योंकि मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब इतने ट्रेड की सक्सेस रेट है जो कि ट्रेड को चलने की संभावना है, और वो भी मोमेंटम के साथ। मोमेंटम वाली कैंडल आएगी, और यहीं पे ये इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो एंट्री मारते हैं। आपको हमेशा लगता है कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे एंट्री मारेंगे? इंस्टीट्यूशन ऐसी पावरफुल कैंडल पे एंट्री मारेंगे। आप मैं आपसे पूछता हूँ, आप चार्ट देखेंगे, क्या आपको ये बात पता चलेगी कि 23,700 पे इतने लोग ज्यादा है या 23,600 पे इतने लोग ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चीज। और ऑप्शन चैन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो डेटा है अल्फान्यूमेरिक्स में, आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। और जब तक आप उसको समझेंगे, जब तक चार्ट पैटर्न्स ऑलरेडी जो है मार्केट काम तमाम कर देता है। इसीलिए मार्केट को सिंपल वे में समझिए, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये चीज आपको मैंने सिखा दी है, ये चीज क्या है। अब आ जाते हैं नीचे, ये चीज क्या है? तो ये जो चीज है इसके अंदर न्यू और ओल्ड दिया हुआ है। न्यू का मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों में से वैल्यू है वो न्यू कितनी अपडेट हो रही है, यानी कि अभी इसमें से इसमें कितनी परसेंटेज और ऐड ऑन होते जा रही है, वैल्यूज कितनी ऐड हो रही है, या एग्जिट हो रही है। यानी कि
कॉल साइड सेलर के यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल साइड के जो सेलर है वो मार्केट जो ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं वो ऐड होते जा रहे हैं। और यहीं पे देखिए आप तो पुट साइड के सेलर है वो जो हार रहे हैं वो भाग रहे हैं भाई, भाग रहे हैं। नीचे आप देखेंगे तो ये भाग रहे हैं, इसको कहते हैं ये मार्केट से भागने वाले ट्रेडर्स, जो सेलर्स, जो कि मार्केट में कह रहे हैं भाई ये हमसे तो अब नहीं लड़ा जाएगा, हम लेके निकल रहे हैं अपनी पोजीशन। तो वो अपनी पोजीशन लेके निकल रहे हैं अपना, उनको अब कोई मतलब नहीं है, वो अपनी पोजीशन लेके निकल रहे हैं। जो भी प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए लेके निकल रहे हैं, कम से कम जो भी है वो तो है, कम से कम कैपिटल तो नहीं साफ होगी, इसलिए ये बंदे निकल जा रहे हैं। यहाँ पे ये बंदे कह रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं निकलेंगे, हम तो लड़ेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो। ये कह रहे हैं हम तो नहीं निकलेंगे, हम तो लड़ेंगे। तो इसलिए ये जो एड ऑन होते जा रहे हैं, तो ये कॉल साइड के एड ऑन होते जा रहे हैं और यहाँ पे पुट साइड के एड ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या चीज है, ये आपका डिफरेंस है, ये न्यू और ये ओल्ड। एवरी 15 मिनट्स में पहले की तुलना में कितने ऐड होते जा रहे हैं। यानी कि 15 मिनट पहले ये थे और 15 मिनट बाद और ये हो गए, यानी कि यहाँ पे इतने थे और थोड़े ऐड हुए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़े कम ऐड हुए हैं। ऐड हुए हैं पुट साइड, देखो है ना, अपडेट हो गया ना, पहले के मुकाबले ऐड हुए हैं लेकिन इसकी तुलना में कम ऐड हुए हैं। वहीं ये भी ऐड होते जा रहे हैं, तो इसकी तुलना में ये कम ऐड हुए हैं। ऐसे ये इस हिसाब से मतलब इसकी तुलना में कम ऐड होना या ज्यादा ऐड होना, यही चीज आपको सिखाएगा कि कितने ऐड होते जा रहे हैं। मैं कहता हूँ 15 मिनट पहले मेरे पास 2 लोग थे, मैंने फोन किया और मैंने 4 लोग और बुला लिए। अब 15 मिनट के बाद मेरे पास कितने लोग आ गए, मेरे पास 2 लोग थे, 4 लोग बुला ले, टोटल हो गए 6 लोग। यानी कि ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो पहले इतने लोग थे, इन्होंने बंदे बुलाए, ये और आ गए, और आते जाएंगे और आते जाएंगे, कितने और आते जाएंगे वो चीज आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कितने और आते जा रहे हैं। और अगर ये लोग अगर निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे ये पता चलेगा कि यहाँ पे निकलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों की लड़ाई हो रही है, यहाँ पे ऐड ऑन होते जा रहे हैं और ये पहले की तुलना में और ऐड हो रहे हैं, पहले की तुलना में और ऐड हो रहे हैं, पहले की तुलना में और ऐड हो रहे हैं। तो ये ऐड होते जा रहे हैं लोग, एवरी 15 मिनट्स में ये डाटा दिखाता है कि कितने अभी अब ऐड होते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका 1 मिनट का डाटा जो हिसाब से ऐड हो रहे हैं, और ये हो गया प्रीवियस में पहले इतने लोग थे और ये अब और इतने ऐड हुए हैं या एग्जिट हुए हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज ये आपको दिखाएगा। बाकी ये स्ट्राइक, ये सेम स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक सेम स्ट्राइक है, सारी स्ट्राइक आपको इसको सेम हिसाब से मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये दोस्तों बहुत मेन है, यही मेन है जो कि आपको सिंपल बनाता है सबसे ज्यादा, ये सारा मेन है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है नेक्स्ट पे कि ये क्या चीज है। ये जो चीज आप देख पा रहे हैं ये कॉल साइड, एटीएम और पुट साइड। कॉल साइड जो है सेलर लेवल है, यहाँ पे कौन से सेलर कितने परसेंटेज की पावर रखता है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको दिखाएगा, यानी कि और ये जो पुट साइड का सेलर दिखाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से, ये स्ट्राइक है, स्ट्राइक जो है आपका 23,850, 23,800, 23,750, 23,700, ठीक है, यहाँ तक तो आपको मेनली है। लेकिन उसके बाद हमने एवरी 10 जो है स्ट्राइक ले लिया हुआ है, यानी कि 10 स्ट्राइक के हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पे भी 10 स्ट्राइक के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है कि जो 23,850 पे, यानी कि 23,850 पे 5 और 2, यानी कि पीएस, यानी कि पर स्ट्राइक परसेंटेज। पीएस का मतलब हो जाता है पर स्ट्राइक परसेंटेज, पीएस का मतलब पर स्ट्राइक परसेंटेज। और स्ट्राइक परसेंटेज क्या है, पर स्ट्राइक परसेंटेज, ये जो 5 लिखे आप देख रहे हैं, ये 5 इसका है, ये मतलब टोटल स्ट्राइक में से 5% स्ट्राइक इसके पास है, जो 5% ओआई है इसके पास है, और जो 2% ओआई है वो ये पुट साइड वालों के पास है। तो 5 ये हो गया, 5 कॉल सेलर के पास, और 2 जो है वो पुट सेलर के पास हो गया, समझ रहे आप? तो ये ऐसे है 11 और 5, यानी कि 11 ये कॉल साइड सेलर के पास जो 11% है, और पुट साइड सेलर के पास 5% के हिसाब से ये स्ट्राइक है, ये समझ रहे हैं आप, 5% के हिसाब से स्ट्राइक है।
आप देखिए ये 23,750 पे 23,750 पे 6 जो है वो कॉल साइड के सेलर के हिसाब पास है और 2 जो है वो पुट साइड सेलर के पास है। तो ये हमने एक डिफरेंस बता दिया। इसी तरीके से आप पूरा देखेंगे तो पूरा इसी के हिसाब से मैच करता है ये टोटल, समझ रहे हैं? अब बारी आती है ये पीएस, आपको समझ में आ गया। अब आती है ओआई क्या है, ओआई क्या है? ओआई है 70% 30%, यानी कि ये जो है 23,850 पे ये पुट साइड की तुलना में 70% है, और जो, हाँ, कॉल साइड जो है वो 70% है और पुट साइड जो है वो 30% है, समझ रहे हैं आप? अब वैसे ही आगे 23,800 पे, 23,800 पे क्या है, 23,800 पे 67 जो है, ये 67 जो है वो कॉल साइड के सेलर हैं जो कि मार्केट को ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं, कॉल साइड के सेलर। और 33 जो है वो ये सेलर है, ये 33 जो है वो ये सेलर है, समझ रहे हैं? 33 जो है वो ये सेलर है, यानी कि 67 ये हो गए तो 33 ये हो गए, यानी कि दोनों का 100 में से हमने परसेंटेज वाइज के हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है कि इतने परसेंट इसकी ओआई है और इतने परसेंट इसकी ओआई है, समझे? इसी तरीके से 73 और 27 हो गया, ये 73 ये हो गया, 23 ये हो गया। तो 100 में से 73 परसेंटेज के हिसाब से ये है और 23 परसेंटेज के हिसाब से ये है। अब 29 हो गया, देखिए 29 हो गया, 71 और 29, यानी कि पुट साइड के सेलर ने और एड ऑन कर दिया तो 2-3 परसेंटेज और एक्स्ट्रा हो गया। इस तरीके से ये सारा जो है आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही बात करें हम 23,450 पे, ये 23,450 पे क्या है, 23,450 में 2% के हिसाब, ये 91% के हिसाब से ये है और 50% के हिसाब से ये है, समझ रहे आप? इस तरीके से, हाँ, यही चीज है, हाँ, समझ रहे हैं? इस चीज के हिसाब से 64% के हिसाब से 46% के हिसाब से ये चीज है। तो ये सब चीजें जो है वो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये चीज होती है, समझ रहे हैं? इसी तरीके से ये सब चीज है, ठीक है? ये मुझे लग रहा है थोड़ा डेटा में गलती है, इसको अभी ठीक कर देंगे, आपके हिसाब से अभी ठीक कर देंगे, इसके अंदर से सब हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये आती है, अब ये बारी आती है कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, 30% और 70% में कौन ज्यादा है? सिंपल सी बात है, पुट साइड के जो, ये कॉल साइड के जो सेलर है वो ज्यादा है, यानी कि कॉल साइड के सेलर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, यानी 70% के हिसाब से एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, तो 30% के हिसाब से वेरी वीक हो गए। तो ये इस हिसाब से ये डिफाइन कर रहा है कि वीक कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। स्ट्रॉन्ग ये है और वीक ये है, स्ट्रॉन्ग ये है यहाँ पे और वीक ये है, यानी कि स्ट्रॉन्ग ये है यहाँ पे, वीक ये है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या इसकी तुलना में ज्यादा है या कम है, यही चीज डिफाइन करेगा। यानी कि दोनों की आपस में देखिए, अब आप देखिए 13 और 9 और 6 और 10, दोनों की आपस में टक्कर बराबर की हो रही है, दोनों आपस में टक्कर मार रहे बराबर की। हमको बीच में कुछ नहीं जाना है इसके अंदर, अगर मैं बात करूँ तो हमको बीच में इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है कि हम क्यों जाए बीच में, दोनों की आपस में लड़ाई हो रही है तो होने दो, क्या दिक्कत है, हमको क्यों बीच में फंसना है ना? तो हमको नहीं जाना है इसके बीच में, हमको अभी लेना ही नहीं कोई ट्रेड। अब बारी आती है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने इस चीज को जो है उसमें कर दिया हुआ है कि ये क्या चीज है, ये रिमार्क्स में डाल दिया, इनकी पुट साइड बाइंग ओवाई डेटा 39%, पीसीआर पावर 30% है, समझ रहे हैं आप? पुट साइड यानी कि नीचे जाने के लिए 39% के हिसाब से जो है वो पावर है, और पीसीआर की जो पावर वो 30% के हिसाब से है ऊपर से नीचे ले जाने के लिए, समझ रहे हैं आप? ये चीज है क्योंकि मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हो। पीसीआर वैल्यू आप समझते हो, पुट कॉल रेशियो होता है, ऊपर पुट नीचे कॉल आर रेशियो आ जाता है। तो ऐसे ही सीपीआर भी हो सकता है, यानी कि कॉल और पुट रेशियो। कॉल और पुट के रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि अगर मार्केट कॉल साइड के पावर ज्यादा है तो वो सीपीआई की कॉल के बंदे जाते हैं जो कि मार्केट को वो नीचे ऊपर से नीचे लेके जाना चाहते हैं, और पीसीआर का मतलब ये है कॉल पुट साइड के सेलर ज्यादा है जो कि मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये रिमार्क्स में आ जाता है, ठीक है? अब बारी आती है ये चीज की ग्लोबल मार्केट की। तो दोस्तों हमारे लिए ग्लोबल मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मार्केट नीचे गया है, ग्लोबल मार्केट का डाटा स्ट्राइक के हिसाब से,
तो हमारी इंडियन मार्केट भी ऊपर नीचे जा सकती है, इसकी संभावना होती है बहुत ज़्यादा। मार्केट ऊपर गया है ग्लोबल, तो हमारा इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा। मार्केट नीचे गया है तो हमारा इंडियन मार्केट भी नीचे जाएगा, ये चीज़ की संभावना होती है। तो इस चक्कर में ये चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड कर रखी है, ताकि आप इस चीज़ को कहीं आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही जगह आप आराम से सब चीज़ देख लें कि कितना ऐड ऑन हो रहा है, कितना एग्जिट हो रहे हैं। समझ रहे हैं? कितने ग्लोबल मार्केट कितना चला, कितना नहीं चला, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। अब आ जाती है एफआईडीआई। दोस्तों, एफआईडीआई भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। यानी कि ये करोड़ में वैल्यू है जो आपको दिखाई जा रही है कि 22 तारीख को इतने करोड़ की जो है वैल्यू जो है उन्होंने निकाल ली। एफआईआई वालों ने 819 करोड़ की निकाली और डीआईआई वालों ने 418 करोड़ की वैल्यू जो है, जो भी पैसे थे वो निकाल ली। ठीक है। अब यानी कि 23 तारीख, यानी कि कल कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि एफआईआई वालों ने और पैसे निकाल लिए, यानी कि 2999 करोड़ रुपीस और निकाल लिए एफआईआई वालों ने। यानी कि मार्केट नीचे का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन वहीं की बात अगर मैं करूं, डीआई वालों ने इन्वेस्ट कर दिया 2947 करोड़ रुपए, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। समझ रहे हैं आप? पहले उन्होंने भी निकाला था, उसके बाद उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये यहाँ पे एक टुडे परसेंटेज है कि 266% माइनस के हिसाब से पैसे यहाँ पे निकाले इन्होंने। और यहाँ पे -418 की वजह से यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया और पैसे, तो 804% के हिसाब से ज्यादा, मतलब पहले के मुकाबले अभी इतने और भी ज्यादा ऐड कर दिए हैं। तो यही चीज यहाँ पे एफआईडीआई की वैल्यू है। इसको आप जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका व्यू चेंज होगा, आपको समझ में आएगा, कि आप गलती कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं इंडियन मार्केट। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट तो हमारे इम्पोर्टेंट है ही, उसी के साथ साथ इंडियन मार्केट भी इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि मार्केट के जो बाकी इंडिसेस है वो क्या पॉजिटिव जा रहे हैं या क्या नेगेटिव जा रहे हैं, है ना? तो वही चीज हम देखेंगे इसके अंदर। तो निफ्टी 50 जो है 23,650 की वैल्यू चल रही है यहाँ पे। निफ्टी 50 तो 23,652 की वैल्यू चल रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चेंज कितना है? 217 ओपन के हिसाब से माइनस हुआ है, यानी कि अभी जो है जहाँ पे ओपन था वहाँ के हिसाब से माइनस हो गया है इतना। सेंसेक्स की बात करें तो वो भी 764 पर 464 पॉइंट माइनस हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 408 पॉइंट माइनस हुआ है, 0.72% के हिसाब से मार्केट गिरा है। निफ्टी आईटी की बात करें तो 28,170 के हिसाब से निफ्टी आईटी भी जो है वो गिरा है, 355 पॉइंट 1.25% के हिसाब से गिर गया है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो ये भी मार्केट गिरी है, 27,167 के हिसाब से चल रही है अभी, 353 पॉइंट गिर गई है और 1.29 के हिसाब से इसका चेंज आया है। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इंडिया विक्स का मतलब हो जाता है कि इसके अंदर ज्यादा होगा प्रीवियस के हिसाब से, उतना ज्यादा मोमेंटम आएगा। समझ? पिछले मार्केट यानी कि पिछले दिन के हिसाब से अगर इंडिया विक्स ज्यादा है तो कल के हिसाब से आज मोमेंटम ज्यादा आने की संभावना है मार्केट के अंदर। और कल के हिसाब से अगर आज इंडिया विक्स कम है तो हमारी मार्केट में मोमेंटम आने की संभावना भी कम है कल के मुकाबले। तो यानी कि 14.45 है, 0.97% हिसाब से 0.97 पॉइंट्स बड़ा है आज मार्केट, यानी कि कल के मुकाबले से आज मार्केट जो है बड़ा है। तो यानी कि कल के मुकाबले से आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो मार्केट आज मोमेंटम देगा। ठीक है। कितने परसेंट के हिसाब से? 7.20% के हिसाब से
बढ़ा है आज इंडिया विक्स। तो यही चीज यहाँ पे ये बताता है, इंडिया विक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहीं से अगर आपको समझ में आए तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो अगर आपको ना समझ में आए तो हम यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं हाउ टू नो हाउ इट वर्क्स। यूट्यूब है हमारा, यूट्यूब पे आप जा करके सब्सक्राइब करें, फॉलो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सपोर्ट करें ताकि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आज इंस्टाग्राम पे जाइए, आप हमको फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम पे आप हमारे ट्वीट्स देख सकते हैं कि हमारी ट्वीट की एक्यूरेसी कहाँ है, कितनी परसेंटेज की है। और इंस्टाग्राम पे भी हमने बहुत सारी ट्वीट्स डाल रखी हैं जिसको देख करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत बेहतर कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्प एंड सपोर्ट पे भी जा करके हमको मैसेज कर सकते हैं कि आपको जो भी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये जो चार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चार्ट का जो है हमारा ये ड्रीम है, ड्रीम बिग एंड मेक इट हैपन। हमेशा बड़े सपने देखिए और उसको सच करने के लिए काबिलियत रखिए। ऑलवेज गो विथ ट्रेंड, ऑलवेज गो विथ पावर। हमेशा ट्रेंड के साथ चले, हमेशा पावर के साथ चलें, क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर नहीं है। हमेशा ऑप्शन बायर को एक पावर चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर होगा। अवॉइड बैड एंट्री, कभी भी बैड एंट्री ना ले कहीं पे भी, यहाँ पे कॉल साइड ना ले या यहाँ पे कॉल साइड ना ले, इससे आपको लॉस होगा। इसलिए कभी भी आप बैड एंट्री ना ले। प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, हमेशा अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। रिड्यूस और लॉस को हमेशा कम करें। ठीक है, तुक्के से नहीं डेटा से ट्रेड करो। आप हमको हमेशा तुक्के से ट्रेड नहीं करना है, हमेशा डेटा के साथ ट्रेड करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। डू परफेक्ट प्रैक्टिस, हमेशा परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। फॉर अचीव योर टारगेट, हमेशा जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लग रहा है आप पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए क्योंकि हर कोई मेहनत से पैसा कमाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर लग रहा है तो आप पेपर ट्रेड कीजिए, पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर ट्रेड पे उतना ज़्यादा आपका जो है वो टारगेट अचीव होने की संभावना बढ़ जाएगी। एडवांस ओआई डेटा चार्ट प्लस प्राइस एक्शन इज इक्वल टू अचीव टारगेट। हमेशा इस एडवांस डेटा ओआई चार्ट को प्राइस एक्शन के साथ कंपैरिजन कीजिए अपने डेटा चार्ट के हिसाब से। मार्केट जो चार्ट चल रही है उसके हिसाब से तो आप देखेंगे कि आप टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। तो प्राइस एक्शन भी सीखिए और डेटा और चार्ट भी सीखिए। इन दोनों को सीखेंगे तो आपका जो टारगेट को हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी और 90% एक्यूरेसी आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे मिलेगी। तो नेवर ब्रेक योर रूल्स इन एनी सिचुएशन एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज यू हैव टू पे ऑफ। हमेशा अपने रूल को फॉलो करें, बिना रूल के ना चलें। बिना रूल के चलने से आप हमेशा आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आप डिप्रेशन में आ जाएंगी। इसलिए हमेशा अपने जो है रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, हाँ। और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर प्रैक्टिस करें। स्पेशली डिजाइन फॉर ऑप्शन बायर, ये स्पेशली डिजाइन ऑप्शन बायर का है क्योंकि मैं भी एक ऑप्शन बायर हूँ और मुझे भी पता है ऑप्शन बायर का दुख कि हमें ऑप्शन बायर को क्या क्या चीजों की जो है सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़े और अपनी स्ट्रेटजी को और भी बेहतर बनाएं। सो लेते हैं विदा दोस्तों, आपका इस चीज में और भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। So thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share. जितने ज़्यादा लोगों को आप लेके जाएंगे उतना ज़्यादा जो है हमारा वेबसाइट और हम ऑप्शन बायर के लिए कर पाएंगे। So thank you दोस्तों, thank you so much.